नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं और जानकारी वो है मोगरा। आपका फेवरेट, सभी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मोगरा में फ्लावर नहीं आता, उसको लगाएं कैसे, मर जाता है या फ्लावरिंग ही बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, फ्लावरिंग होती ही नहीं है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको लगाना कैसे है, लगाने टाइम क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हम लगाते हैं और पौधा सरवाइव करता नहीं है। लगाने से लेकर के टेकिंग केयर तक सारी जानकारी दूंगा। अगर आपने पौधा नहीं लगाया है अभी तो लगा भी लें, और अगर आपका पौधा लगा हुआ है और सालों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसमें फ्लावरिंग के क्या तरीके हैं, कहाँ से कट करना है, ये सारी जानकारी हमारे साथ बने रहिए और जानिए। सबसे पहले हमें मोगरा लगाना है, तो मोगरा लगाने के लिए गमले का सिलेक्शन करना है। गमला कैसा होना चाहिए? गमला 8 इंची या 10 इंची का हो, और गमला अगर मिट्टी का है, क्ले पॉट्स है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें दूसरा जो पॉट होगा प्लास्टिक का होगा या सीमेंटेड होगा, उसमें गर्मियों में क्या होता है, हीट होती है ज़्यादा, और आगे गर्मियाँ ही आ रही हैं तो हीट की वजह से वो दिक्कत हो जाएगी। पौधा जो है आपका रूट प्रॉपर कर नहीं पाएगा और उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने गमले का सिलेक्शन करना है। अगर 8 इंची लेते हैं तो उसमें क्या है, 2 साल में रूट बॉन्ड पौधा हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। 10 इंची लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और पौधा ठीक ठाक चलता है। तो ये हमने गमले का सिलेक्शन ले लिया। दूसरी बात क्या है, मिट्टी। मिट्टी क्या होनी चाहिए? मिट्टी नॉर्मल मिट्टी में ही हो जाता है, लेकिन वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके अंदर स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी डाल दें और पानी खड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेल ड्रेन के लिए सॉइल मिक्सचर क्या है, 6 पार्ट सॉइल के लेने हैं। ध्यान से सुनिए, 6 पार्ट सॉइल के लेने हैं और 2 पार्ट उसमें आपको लीफ कंपोस्ट। और वैसे अगर पौधे को सिंपली तरीके से लगा रहे हैं तो 1 ही पार्ट लीफ कंपोस्ट का लें, 2 नहीं लें। सिंपली तरीके से कहने का मतलब और ऐसे ही लगाने का मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको। आधा पार्ट जो भी मेजरमेंट लेते हैं, इससे मान लें कि 6 मिट्टी आ गया, 1 लीफ कंपोस्ट का आ गया, तो इसका हाफ जो है आपको स्टोन पाउडर लेना है, क्योंकि कैल्शियम की अच्छी ज़रूरत होती है इसमें। और 2 चम्मच इसमें एक गमले के अंदर आयरन पाउडर लेना है, और इसका 25% नीम खली लेनी है। इससे ये मिक्सचर सॉइल का देखिए बिल्कुल तैयार है, और इस मिक्सचर में हम लगा देंगे पौधे को। इस मिक्सचर में हम पौधे को लगा देंगे, लेकिन पौधा लगाने से पहले क्या है, ये आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये पौधा है मोगरे का, जो कि छोटा पौधा अभी देख रहे हैं, इसके अंदर बड्स आनी शुरू हो गई हैं। अब इसका लगाने का 2 तरीका है, जैसे मैंने बताया, एक सिंपल तरीके से लगाना और एक थोड़ा सा हमें चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है वो देखिए। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इस पॉलीथीन को निकाल देंगे। थोड़ा मुश्किल होता है बट कोशिश करने से निकल जाएगा। ये नहीं निकले तो फिर इस पॉलीथीन को हम काट देंगे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी चिपचिपी है, रेड सॉइल लगी हुई है इसके अंदर। ये देखिए, इसको हमने काट के निकाल लिया। अब जो 2 तरीके हैं, एक तरीका तो है इसकी मिट्टी जो तैयार है खोदिए और इसको एज इट इज़ रख के लगा दें। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जैसे वहाँ की मिट्टी है, बाहर की मिट्टी है, मोगरा की लाल मिट्टी है उधर पुणे साइड की, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी जब तक गीली है तब तक तो बहुत बढ़िया है। और जैसे गर्मी में यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और पानी सूख जाता है, सूखते ही ये पत्थर की तरह हो जाता है, बिल्कुल पत्थर, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट्स ज़्यादा हैं। तो पत्थर की तरह हो जाता है और आपका पौधा जो है ना ग्रो नहीं कर पाता, सूख जाता है। और फिर इस मिट्टी में क्या होता है कि गीला है या सूखा है, ये भी डिफरेंस करना मुश्किल होता है। तो एक तो ऐसे लगा देंगे, आपका पौधा जिएगा चलेगा, लेकिन उतना आपका नहीं करेगा, 50% रिजल्ट बड़ी मुश्किल में दे पाएगा। दूसरा तरीका क्या है आपको, कि इसको लोग लगाते हैं, जब मिट्टी निकालते हैं तो इसको ऐसे हाथ से निकालते हैं। हाथ से निकालना गलत है, क्योंकि इसके जो बारीक रूट हैं, जो फाइब्रस रूट हैं, वो रूट सारे टूट जाएंगे आपके, और आपका पौधा मर सकता है या शॉक में जा सकता है। तो हमने क्या करना है, देखिए सीधा सिंपल सा काम है। ये इसको लिया और इसमें हम पानी में डालेंगे थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे कि पानी में ही ये मिट्टी जो है ना थोड़ी देर के अंदर ही घुलनी शुरू हो जाएगी, और रूट जो हैं इसके बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे, और फिर हम इस प्लांट को लगा लेंगे। तो देखिए थोड़ी देर के अंदर ही ये देखिए अब इनके रूट्स अलग हो गए। थोड़ा और हम कोशिश करेंगे, जो थोड़ी मिट्टी और है इसको हिलाते रहेंगे, तो ये सारा का सारा रूट जो है बिल्कुल इसके सही सलामत निकल आया है। ऐसे अगर हम इसको ज़बरदस्ती इस मिट्टी को निकालते तो ये जितने फाइब्रस रूट दिख रहे हैं, जितने न्यू रूट्स हैं, वो सारे रूट्स डैमेज हो जाते हैं हमारे। डैमेज होने के बाद क्या होता कि
ये प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता और हम वेट करते रह जाते, प्लांट सूख जाता। तो आप ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से आपने हिलाना है, लगा देना है। अब चाहें तो ये जो टोकरी इसकी है, इससे भी इसको हम मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रूट बढ़ेगा तो ये टोकरी दिक्कत करती है। इस टोकरी को हम ऐसे काट दें। ये देखिए, ये निकल गया। थोड़ा सा और हमने धो दिया। अब हमने क्या करना है, सीधी सिंपल, इसके अंदर जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और बहुत ज़्यादा खाद आपने नहीं डालना अगर इस तरीके से लगाना है, क्योंकि रूट सारा बेयर रूट हो गया, ये अलग रूट इसकी निकल गई हैं। और इसके अंदर हम खाद कोई डायरेक्टली ज़्यादा डालेंगे तो रूट डैमेज हो जाएगी, क्योंकि रूट जब तक सर्वाइव नहीं करे तब तक खाद हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो सिंपली जो हमने ये सॉयल मिक्सचर बनाया था जो 6:1 का, उसके अंदर हमने इस पौधे को ऐसे खोदना है। देखिए मिट्टी को सिंपली, ऑलरेडी इसके अंदर जो खाद है हमने डाला हुआ है, जैसे रेशो बताया उस रेशो से बनाना है आपने। और ये देखिए, ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है। ये जो पार्ट आपका दिख रहा है जहाँ से ये डबल हुआ है, वहीं तक आपने मिट्टी में ले जाना है। ऐसे रख दिया आपने, और इस रूट को बड़े आराम से रखिए, क्योंकि इसी रूट के ऊपर पौधा आपका चलना है। ये देखें, तो ये हमने रख दिया, और जो रूट बाहर भी हो तो इसको हमने मिट्टी से ढक देना है, और बड़ा फर्मली हाथों से इसको दबाना है। ज़्यादा बहुत टाइट नहीं करना है, नहीं तो रूट डैमेज होने का खतरा रहेगा। कुछ भी नहीं डालना हमने, जो हमने रेशो किया बस इसको लगा देना है। आप देखेंगे यही पौधा 15 दिन के अंदर जो है ना बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा। जिस एरिया में यहाँ पे ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, मतलब कि 20-30 के ऊपर आ रहा है, तो उसको उन जगहों पे क्या करना चाहिए, इस गमले को 5 से 7 दिन सेमी शेड में रखना चाहिए। इसके बाद सन में लाइट में रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये शॉक में ना आ जाए। और जहाँ पे जैसे टेम्परेचर अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में, ये करनाल हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, यूपी है, इन एरिया में सर्दी है, तो इसको आप डायरेक्टली ओपन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये पानी डाल देना है। पानी कितना डालना है वो भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पानी के लिए देखिए, मैंने 1 से 1.5 इंची की जगह ही खाली छोड़ी है गमले में। पौधा छोटा है, उस हिसाब से एक बार पानी डालेंगे तो लगभग 5 से 7 दिन आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, लगभग हम आधा लीटर के अराउंड पानी इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये पूरा का पूरा मिट्टी जो है एक बार मर्ज हो जाए। ये देखिए, बस इतना पानी हमने डालना है। और वेल ड्रेन सॉइल की बात कर रहे थे हम, तो वेल ड्रेन सॉइल में देखिए कि पानी हमने डाला है, और ये पानी जो है अभी 1 मिनट के अंदर सीप करके अंदर चला जाएगा। यही वेल ड्रेन सॉइल की पहचान है। गौर से देखिए, विदिन अ मिनट ये पानी सारा का सारा सीप हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो ये मोगरा लगाने की विधि है, सही तरीके से लगाएं। और इसको क्या करना है, अगर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो 5 से 7 दिन आप छाए में रखिए, इसके बाद धूप में रखिए। नहीं तो इधर नॉर्थ इंडिया में है तो डायरेक्टली आप इस सनलाइट में इसको रख सकते हैं। जब 2 दिन बीत जाए तो इसकी गुड़ाई कर देनी है, हल्की हल्की इसकी गुड़ाई कर देनी है, और पानी नहीं डालना है। फिर 2-3 दिन गुड़ाई को छोड़ देना है, ताकि क्या है कि ऑक्सीजन इसकी रूट्स तक, जो बेयर रूट्स थी वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचेगा, और इस प्लांट की जो ग्रोथ है और फर्मली सेटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जिसकी सावधानियाँ आप रखेंगे तो आपका प्लांट 100% सर्वाइव करेगा। तो ये हमने लगा लिया। अब बात आती है कि जिनके घर में लगा हुआ है मोगरा, जैसे कि इस तरह की कंडीशन है, या पत्ते लगे होंगे आपके, तो आपने क्या करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर कटिंग आपने प्रूनिंग नहीं की है तो प्रूनिंग ज़रूर कर लें। प्रूनिंग करने का मतलब ये देखिए कि इस तरह से छोड़ा है हमारा, ये 4 साल 5 साल का मोगरा लगा हुआ है। देखिए कितना स्ट्रेंथ है इसकी, कितनी मोटाई हो गई है स्टेम की। समझिए कि 1 फुट छोड़ देना है जड़ से, 1 फुट छोड़ें, 1.5 फुट छोड़ें, वो आपकी सुविधा अनुसार, और इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी मैंने कटिंग जो है लगभग 1.5 महीने पहले ही कर दी थी, दिसंबर में कटिंग कर दी थी। तो दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक में कटिंग कर दी थी। अभी आप कटिंग कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो उसमें क्या है कि 1.5 महीने पहले कटिंग करने का, आप ये देखिए कि जो नई शूट्स हैं ये निकल रही हैं। ये देखें, ये सभी नई शूट्स जो है निकल रही हैं, और हमारे नए तरह से फुटाव हो जाएगा, नया जो संचार पौधे में आ जाएगा। और इसके साथ ही जैसे ये शूट्स बढ़ेंगी, उसके साथ ही हमारी बर्ड्स निकल के आएंगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, इस तरह से बर्ड्स का गुच्छा निकलेगा और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए यहाँ भी क्या है कि अगर पौधा लगा हुआ है, आप एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है बड़ी मुश्किल से 15 से 20% फूल ही आपके आएंगे। तो इसको ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करना है, देखिए घर में लगा हुआ है, इसको ऐसे खोदना है, और
इस तरह खोद के ना मिट्टी निकाल देनी है। मिट्टी निकाल के क्या करना है कि 3 से 4 दिन आपको धूप में छोड़ देना है इसको। मिट्टी निकाल के, मिट्टी बिल्कुल बेयर ऐसे निकाल के छोड़ दें जहाँ तक रूट ना कटे। उसको मिट्टी निकाल के 3 से 4 दिन तक स्टेरलाइज कर देना है। कहने का मतलब धूप में छोड़ देना है कि जो भी इसके बैक्टीरिया फंगस हैं वो दोबारा से ख़त्म हो जाएं। और फिर क्या करना है आपने, एक तो तरीका ये है कि आप इसके अंदर जो खाद होती है हमें वो आयरन पाउडर, कैल्शियम पाउडर, नीम खली और लीफ कंपोस्ट ये डाल देंगे, सिंपली चल जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें अगर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, कई के पास ये नहीं, कई के पास वो नहीं, तो हमने क्या कर दिया, या किसी के पास 2 है तो वो बड़े पैक लेके क्या करें। अब हमने ये निकाला मोगरा मिक्स। मोगरे का जो है कंप्लीट फूड, मोगरा हो, जैस्मीन हो जो वाइट फ्लावर्स हैं, या आपका जो तीसरा चंपा होता है लगा हुआ, उसके अंदर जो थोड़े पौधे हैं उनके लिए 2 किलो का पैक है ये। और इसका हमें 3 से 4 मुट्ठी 10 इंची गमले में डाल देना है और इसको 2 महीने में एक बार डालना है। पूरी तरह से ये फूलों से भरा रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं ये अपना ही पौधा यहाँ का है और इतनी फ्लावरिंग है, तो इसी तरह से आपका पौधा भी फूलों से भर जाएगा। क्योंकि अभी आप देख लें मैं ये डालने जा रहा हूँ और जब इसका देखेंगे, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से फुटाव, किस तरह से फ्लावरिंग इसकी ज़बरदस्त आती है। इसके अंदर जो हमने मल्टीप्लेक्स भी डाल दिया, माइक्रो न्यूट्रिशन सारा डाल के एक कंप्लीट फूड बना दिया। देखिए इस तरह का कोई फूड है ये। इसको हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे और इसको ढक देंगे। इसी जगह से दूसरी तरफ से ये दूसरी जगह डाला हमने, इसको ढक दिया। तीसरी जगह हमने 3 मुट्ठी हमने बोला, 3 मुट्ठी ये देखिए। और इसको क्या है कि ये सारा जीवाणु खाद है, इसके अंदर जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो हैं इसके अंदर। तो हमें ढकने का मेन पर्पज़ ये होता है कि इसको सनलाइट नहीं लगना चाहिए इस खाद को। कोई भी खाद आप डालें, चाहे गोबर खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, नहीं है तो, लेकिन ये खाद को इसी तरीके से डालना है आपने कि मिट्टी से ढका रहे। क्योंकि इसके अंदर जीवाणु है और खुला हम छोड़ देंगे तो धूप लगने की वजह से जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे पौधे को 100% रिज़ल्ट मिलना है वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। किसी भी पौधे में खाद डालिए, खोद के डालिए, खासकर जो जीवाणु खाद डालते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। तो इस तरह से खाद डाल के और आपने 3 से 4 दिन इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। 3 दिन छोड़ दें, गर्मी ज़्यादा है तो 2 दिन ही छोड़ें, क्योंकि पौधा ऐसा ना हो सूख जाए। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वो लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसको 3 से 4 दिन छोड़ने के बाद फिर आपने पानी डाल देना है। अब पानी डालने वाली बात आई, पानी इतना नहीं डालना है कि इसके गमले के नीचे से आपका सीप करके निकले। सीप करके निकलने का मतलब है जो न्यूट्रिशन हमने डाला था वो पानी में डिज़ोल्व हो करके पौधे को मिलने की बजाय वो बाहर निकल गया। आपका बाहर निकल गया तो फिर पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसमें क्या करना है कि पानी इतना डालना है। ये जगह है खाली छोड़ी हुई 1 से 1.5 इंची, 1 इंची जगह है, इसमें पानी भरना है ताकि गमला पूरा गीला हो और पानी वहीं का वहीं रह जाए। तो इस तरह से डाल के और आप प्रॉपर फ्लावरिंग ले सकते हैं इसमें पूरे सीज़न। मतलब क्या है, मार्च से फ्लावरिंग शुरू होगी और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग चलती है। नवंबर में जाके ये डाउन हो जाता है जब ठंडक पड़ती है, क्योंकि ये गर्मियों में चलने वाला पौधा है। सर्दियों के 3-4 महीने डोरमेंसी में रहता है। मानिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3-4 महीने जो है इसका फ्लावरिंग नहीं होती है, तो उस टाइम में इसमें फ्लावरिंग की उम्मीद ना करें। तो ये देखिए दोनों गमले मेरे हैं इस तरह से, और इसमें जो है कटिंग करके देखिए दोनों में रखा हुआ है। और फुटाव देख लें कि ये सभी का जो है ब्रांचिंग निकलनी शुरू हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। आने वाले 15 दिन में ये पूरा पत्तों से और कलियों से भर जाएगा ये। तो अगर आपने नहीं किया है दोस्तों तो ये काम ज़रूर कर लें अपने इस मोगरा और जैस्मीन के पौधे के साथ और पूरी फ्लावरिंग पाएँ।